2024 के चुनाव से पहले हाजीपुर हॉट सीट बनता जा रहा है। इस सीट से चाचा और भतीजे दोनों ही अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। सीट की इस लड़ाई में ना तो चाचा झुकने को तैयार हैं और ना तो भतीजा। दोनों ही हाजीपुर सीट को लेकर दावा कर रहे हैं। पशुपति पारस ने तो इतना तक कह दिया कि दल ही नहीं दिल भी टूटा है, हम कभी साथ नहीं आएंगे। दल टूटता है तो जुड़ता है, पर दिल नहीं। इधर चिराग भी किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब सारा दारोमदार बीजेपी के कंधे पर आ गया है। कैसी चाचा भतीजे की लड़ाई को सुलझाएगी, क्योंकि इस सीट को लेकर दोनों ही शांत नहीं बैठेंगे। बीजेपी किसे यहां से टिकट देती है, पशुपति पारस या फिर चिराग पासवान, क्योंकि बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी इस सीट से उम्मीदवार का चुनाव करना। दरअसल चाचा भतीजे हाजीपुर सीट को लेकर आमने सामने हैं। हालांकि एनडीए की बैठक में चिराग ने जब पशुपति के पैर छुए तो ऐसा माना जा रहा था कि चाचा भतीजे की बीच की दूरियां खत्म हो गई। हाल ही में पशुपति पारस ने हाजीपुर से लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा, मेरे अलावा यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा। इसके बाद चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोक दिया और कहा कि मैं इस सीट पर इसीलिए दावा कर रहा हूँ क्योंकि मैंने गठबंधन में शामिल होने से पहले इस पर बात की थी। गठबंधन ने मुझे अधिकार दिया है। बता दें कि हाजीपुर पार्टी की पारंपरिक सीट मानी जाती है। बता दें कि हाजीपुर पार्टी से दिवंगत नेता रामविलास पासवान चुनाव लड़ते थे। उन्होंने 1977 में कांग्रेस के किले में न सिर्फ सेंध लगाई थी बल्कि अपनी धाक जमाई थी। तो चलिए अब थोड़ा हाजीपुर सीट का इतिहास भी जान लेते हैं। जब पूरे देश में कांग्रेस का पताका लहरा रहा था, उस दौर में शुरुआती 2 दशक तक तो हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भी कांग्रेस का ही दबदबा रहा। लेकिन 1977 में यह सीट एससी के लिए आरक्षित हो गई। इसी वर्ष कांग्रेस विरोधी लहर पर सवार युवा नेता रामविलास पासवान ने कांग्रेस के किले में सेंध लगाई और रिकॉर्ड कायम कर लिया। उन्होंने देश में सर्वाधिक 4,69,060 वोट से जीत दर्ज कर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया था। 1980 में फिर रामविलास पासवान जीते। साल 1984 में पासवान यहां से चुनाव हार गए। उन्होंने कांग्रेस के राम ने हराया था। 1989 में पासवान ने फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज की और कांग्रेस के महावीर पासवान को 5,04,448 वोटों से न सिर्फ हराया बल्कि अपने रिकॉर्ड को और बेहतर किया था। तब से यह सीट रामविलास पासवान का गढ़ रही। 2009 में वे जदयू के रामसुंदर दास से हार गए, पर साल 2014 में उन्होंने फिर जीत के साथ वापसी की और 8वीं बार हाजीपुर से सांसद बने। इस क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक है। अल्पसंख्यकों में मुस्लिम 9.5% है, क्रिश्चियन में 0.06 और सिख, बुद्धिस्ट और जैन 3% है। जातीय आधार पर इस क्षेत्र में यादव, राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, पासवान और रविदास की संख्या सर्वाधिक है। अति पिछड़ों की भी अच्छी संख्या है, जिनके चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये तो रही सीट की बात, लेकिन अब चाचा भतीजे की लड़ाई कब तक थमेगी, यह कहना अभी मुश्किल है। देखना होगा बीजेपी क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि बीजेपी इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। फिलहाल इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। अभी सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुई है। ऐसे में थोड़ा इंतजार तो करना होगा।